दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। आज हम फिर एजुकेशन से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व को आपसे मिलाने जा रहे हैं। शीलेंद्र उपाध्याय पर्यावरण विज्ञान विभाग के युवा वैज्ञानिक हैं। सतना के लिए यह गौरव की बात है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद सर। एकेएस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं आप 17 सितंबर को नेपाल के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाएंगे। सर आपका विषय क्या होगा? सर मैं वहाँ पे अभी लास्ट मंथ में ये कहें कि हमारी विश्वविद्यालय की तरफ से हम शिमला गए हुए थे। वहाँ पे कुछ युवा विज्ञानों की लिस्ट उन्होंने जनरेट की थी, उसमें हमारा नाम था और हमने वहाँ पे एक अच्छा प्रेजेंटेशन देके या पोल्यूशन को लेके हमने प्रेजेंटेशन दी इंडस्ट्रियल एरिया पे। उनके अकॉर्डिंग हमारा अब नेक्स्ट स्टेप है जो नेपाल में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर में हम जा रहे हैं। उसमें हमारा सबसे बड़ा विषय ये होगा कि इंडस्ट्री एरिया से जो पोल्यूशन हो रहे हैं वो एग्रीकल्चर क्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और दूसरा सीन ये है कि एग्रीकल्चर क्रॉप जब हम ह्यूमन बॉडी में जाता है या उसके सीड का प्रोडक्शन जाता है तो ह्यूमन बॉडी पे भी क्या इफेक्ट पड़ता है। इस पे हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। अभी तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं? सर मैं एकेएस विश्वविद्यालय में 2014 से कार्यरत था और मैं वहाँ का एक रिसर्च स्कॉलर भी रहा हूँ और अभी तक मैंने भारत की बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे DU, JNU, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर, अम्बाला यूनिवर्सिटी पंजाब से मैंने 14 अवार्ड लिए हैं और वो अपने मेरे रिसर्च एरिया पर ही आधारित हैं। हाँ जी सर। गुड़गांव में भी कुछ दिन आपने सेवाएं दी हैं? SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव में मैं गया, लेकिन मुझे वहाँ का कार्यकाल या ये कहें कि एटमॉस्फेयर सही नहीं लगा, तो फिर मुझे वहाँ से दोबारा ही एकेएस विश्वविद्यालय में आना पड़ा और चेयरमैन सर के द्वारा मैं वहाँ पे फिर से विश्वविद्यालय में सेवा दे रहा हूँ। पॉल्यूशन के नाम पर अपन जिस जगह रह रहे हैं, सतना जिला सीमेंट हब है, तो निश्चित तौर पे यहाँ भी प्रदूषण पे हम लोग, तो सतना के विषय में आपका क्या कहना है? सर जैसे अपन देख रहे हैं सतना में एक तो बिड़ला हुआ, केविल हुआ और अपना प्रिज्म सीमेंट सतना हुआ बाबूपुर में, और दूसरा अपना सरला नगर में KGS। तो अपन ये कहें कि एशिया का सीमेंट का हब अपना सतना है। और अपन दूसरी तरफ जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि हमें सीमेंट इंडस्ट्री तो हमें बंद नहीं कर सकते हैं या गवर्नमेंट बंद नहीं करा सकती है, लेकिन क्या सीमेंट इंडस्ट्री का मैनेजमेंट हमारे पोल्यूशन को कम करने के लिए कोई कदम उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, ये भी हमें सोचना है। और या तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी ये सोचना पड़ेगा। तो क्या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है? सर एक चीज अपन देखते हैं सर कि हर प्रिज्म सीमेंट में एक चिमनी लगाई जाती है, अपन को याद होगा। उसका साइज ये रहता, अगर उसकी विंड या हवा का दबाव सिटी की तरफ हो तो ये मानना है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कि उस टाइम पे अपन को इंडस्ट्री एरिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा डस्ट अपना कहाँ पे जा रहा है, सिटी एरिया की तरफ। और सर उसमें कुछ 2.5 और 10 mm के कण होते हैं। जो 10 mm के कण होते हैं वो सर 2.5 की अपेक्षा कम हानिकारक होते हैं और वो ज्यादा दूरी तक ना जाके यहीं पे मतलब इंडस्ट्री एरिया के चारों तरफ 2 किलोमीटर पे गिर जाए। लेकिन जो कम वेट के होते हैं वो अधिक दूरी तक जाते हैं। अधिक दूरी तक जाना मतलब अधिक एरिया कवर करना, तो वो 2.5 अपन को बहुत हानिकारक होते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिएटर लगाते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा सर। एक मूवी है अपनी वेलकम में वो 2 भाई रहते हैं, मजनू और वो रहते हैं। उसमें उन दोनों को एक प्रिसिपिएटर का काम किया था अक्षय कुमार ने। तो वो क्या करता है कि वो उन दोनों को अलग करने का काम करता है या पॉल्यूशन को कम करने का काम करता है प्रिसिपिएटर। बस बात ये होती है सर वो मतलब लाइट ज्यादा लेता है। लाइट ज्यादा लेने के कारण ये प्रिसिपिएटर लगाते तो हैं इंडस्ट्री एरिया, ESP लगाते हैं लेकिन कम मात्रा में लगाते हैं। तो ये अपन को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उसको एक्टिव करना होगा कि अधिक मात्रा में लगाए, ताकि जो हानिकारक गैसें हैं वो अपनी ओर वो आकर्षित करेगा। दूसरा, इनके पास क्या वृक्षारोपण की भी कुछ पॉलिसी रहती है? सर इसमें क्या होता है, कभी भी अपन इंडस्ट्री एरिया या कहीं पे भी गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है तो सबसे पहले पोल्यूशन के बारे में या पोल्यूशन कम करने वाले उन प्लांट के बारे में बताया जाता है, जिसका कि वो एक अलग से एरिया में या इंडस्ट्री के आसपास एरिया में
कुछ अच्छे अच्छे प्लांट लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट हुआ, बरगद हुआ, नीम, ये पोल्यूशन को कम करते हैं। या जो इसमें जिप्सम जैसे कण उड़ के आते हैं, जो सीमेंट जिससे तैयार होता है, तो वो कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसकी हानिकारक गैसों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ताकि वो ह्यूमन बॉडी या एग्रीकल्चर क्षेत्र में ना जा पाए। तो क्या इन नियमों को ये फैक्ट्रियां फॉलो कर रही हैं? सर, हमें जो अभी तक अगर ये फॉलो करती तो अपन को अपने पास इंडस्ट्री एरिया, या मैंने जो रिसर्च किया सर, नियरेस्ट एरिया को मेरी कंट्रोल साइड है सोहावल, और मेरे जो यहाँ बदरखा है, बाबूपुर है, और हिनोता है, हिनोती है, भटिया है, मनकहरी, ये पूरे एरिया में आप ये देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम तो नहीं हो रहा है सर, मतलब थोड़ा ही रेशो है, लेकिन जो उसमें क्रॉप में या सीड में जो अपने हानिकारक अपने को लवक मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, उनकी अपेक्षा अगर टेस्टिंग के अकॉर्डिंग पता की जाए तो सोहावल उसकी अपेक्षा बेस्ट है। क्या गवर्नमेंट वफादारी से इन फैक्ट्रियों के ऊपर वो कर रही है कार्रवाई, नहीं दबाव कर रही है? नहीं सर, आप प्लांटेशन इन नियमों के आधार पे आप नहीं, मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गया, वहाँ पे मैं अधिकारियों को नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहाँ पे गया, मैंने मिला, मुझे लगा कि एयर क्वालिटी डाटा मुझे सर चाहिए, और ये कुछ चीजें बोली नहीं, आप विश्वविद्यालय से लिखवा के लाइए, VC सर से लिखवा के लाइए, और ये करवा के लाइए, तब मैं आपको डाटा दूंगा। तो जो मेरे पास बना, जितना मैं बेस्ट कर सकता था वो मैंने किया। मुझे एक्चुअल डाटा मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो आपने जब PhD की तो आपको सीमेंट फैक्ट्रियों से भी कुछ डाटा की जरूरत पड़ी होगी? सर, कुछ डाटा ऐसा है कि जैसे सीमेंट फैक्ट्रियों से अपन को ये डाटा मिला कि अपना कितनी सीमेंट इंडस्ट्री चलती है, या कितना प्रोडक्शन होता है, कितना सेलिंग होती है। तो जितनी ही ज्यादा सेलिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, उतना ही ज्यादा सीमेंट वो होगा, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया उतनी ही ज्यादा रनिंग करेगी। तो मुझे कुछ डाटा मिला, लेकिन मुझे जो इंडस्ट्री एरिया को लेके डाटा चाहिए था वो मुझे संतोषजनक नहीं मिला। संतोषजनक नहीं, मतलब आपको सीमेंट फैक्ट्रियों ने भी कॉपरेट नहीं किया? नहीं सर। पोल्यूशन बोर्ड ने भी कॉपरेट नहीं किया? तो अब क्या कर रहे हैं इनके लिए आप? इसमें क्या है सर कि अब मेरा जो रिसर्च का पूरा कंक्लूजन हो, मेरी बायोसी हो, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं, और फिर मैं मैनेजमेंट से तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रिसर्च एरिया उतना ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। जो मेरा कंसेप्ट टॉपिक है तो उतना ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, लेकिन मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा या आप लोगों की मदद के द्वारा मैं कुछ बेस्ट करने की सोचूंगा। कुछ मैसेज ऐसा जिससे सरकार या प्रशासन आपकी मदद कर सके? सर, मैं अभी लास्ट ईयर ही मैंने FO साहब थे, और मैं ये चाहूँगा कि पर्यावरण सेवा सप्ताह में मैंने 1151 प्लांट निकलवाए थे सर, और एज ए पर्यावरणविद होने के नाते मैंने नियरेस्ट एरिया में, मंदिरों में, स्कूलों में, कुछ ऐसे फॉरेस्ट एरिया में लगवाए, और मैंने 1151 प्लांट अगर लगवाए तो मैं आज देख पा रहा हूँ सर, क्योंकि ऐसी जगह मैंने लगवाए थे कि वो आज 1151 तो नहीं सर, लेकिन मैं 700 प्लांट की अभी जिम्मेदारी ली हूँ कि पूरी तरह से ग्रो कर रहे हैं। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हमें ऑक्सीजन का पता हमें कोविड के टाइम पे पता चला है कि हमारे लिए ऑक्सीजन क्या है, आज हम मम को ले रहे हैं तो पॉलीथिन में आ रहा है। एक अगर सीन आपके पास 10 कदम दूर अपन जाएंगे तो आपके पास एक सीन और आने वाला है कि हमें भी गैस सिलेंडर लेके कुछ दिनों में घूमना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। सर, थैंक यू सर।